चाणक्य कहते हैं, जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वे अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्यों को केवल आदर सम्मान ही चाहिए होता है। संसार में धन की इच्छा तो सभी को रहती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भुलाकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं। मध्यम श्रेणी के लोग वे हैं जो धन के साथ मान सम्मान की भी इच्छा रखते हैं। वे धन की प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वे हैं जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोग को महात्मा कहा जाता है। उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं होता। वे धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, धन के लिए नहीं जीते हैं। दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्यों से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुणों से युक्त होगी। यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतान का पालन पोषण करता है तो संतान के विचार भी उसी के निकृष्ट होंगे। आचार्य यहाँ संकेत दे रहे हैं कि जैसी संतान चाहते हो वैसा ही अन्न सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्यों को ही धन दो, गुणहीनों को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की उपमा वर्षा के जल से की है। अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़ चेतन आदि को जीवन देने के बाद फिर समुद्र में जा मिलता है और फिर समुद्र से करोड़ गुना अधिक बादलों को पुनः प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्यों में प्रयुक्त होता है। यह श्लोक यह भी संकेत करता है कि यद्यपि धन अनेक दुर्गुणों से युक्त है, फिर भी गुणी व्यक्ति का साथ पाकर वह निर्दोष हो जाता है, जनोपयोगी हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, तत्व को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चंडालों के सम्मान एक यौवन अर्थात म्लेच्छ धर्म विरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। यहाँ यौवन शब्द का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, वरन अधर्म आचरण करने वाले दुष्ट व्यक्ति से है। यदि शब्द का अर्थ समग्र रूप से लिया जाए तो वह है तन और मन से अशुद्ध तथा अपवित्र रहने वाला। नीच दिया गया श्लोक इसी बात की पुष्टि करता है। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संभोग करने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य तक स्नान नहीं कर लेता, तब तक वह चंडाल अर्थात अशुद्ध होता है। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम देता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल सेवन विष के समान हानिकारक होता है। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। यदि व्यक्ति को ज्ञान है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित, इसके बावजूद वह अपने आचरण में इस बात को नहीं अपनाता तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसलिए दी है कि वह ज्ञानवान होकर शुभाचरण करे, किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण
जीवन संकट में डालकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है। इसी प्रकार सेनापति के बिना सेना व्यर्थ होती है और वह नष्ट हो जाती है। स्त्रियां भी पति के बिना दुष्ट लोगों द्वारा सताए जाने के कारण नष्ट हो जाती हैं। पति उसका रक्षक होता है, उसकी रक्षा करता है। पति के बिना वह अपने मार्ग से भटक सकती हैं। इस संदर्भ में आज स्त्रियों की स्थिति में बहुत अंतर आया है। शिक्षा का इसका प्रमुख कारण है।